हेलो फ्रेंड्स, ये बिहार के प्राचीन इतिहास का आज हमारा तीसरा टेस्ट सीरीज है। बिहार में बौद्ध धर्म, जैन धर्म या कह सकते हैं कि मुख्य रूप से अधिकतर उत्तर भारत के प्राचीन इतिहास बिहार से ही संबंधित हैं। इसलिए अधिकतर राजवंश बिहार के प्राचीन इतिहास से देखने को आपको मिलेंगे इसमें। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का तीसरा टेस्ट सीरीज। बिहार में पुरापाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य निम्न में से कहाँ से उत्खनित किए गए हैं? ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा मुंगेर और नालंदा। ए और बी दोनों है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य निम्न में से कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये ध्यान देना है, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के, प्राचीन इतिहास का है लेकिन मध्य पाषाण कालीन। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका भी सही उत्तर है ए, भागलपुर, और दूसरा है चिरांद। ए और बी ये दोनों हैं, इन दोनों जगहों का नाम आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर है ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का बौद्ध ग्रंथों में अन्य किस नाम से जाना जाता है? या इनका और क्या नाम मिलता है बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा का? इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इनका बौद्ध ग्रंथों में 3 नाम मिलता है, बिंबा, पोपा, भद्दकच्छना, ये तीनों नाम मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, डी नाम नहीं मिलता है, ये ध्यान देना है, ए, बी और सी। महात्मा बुद्ध ने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर किस वर्ष की अवस्था में गृह का परित्याग किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 29 वर्ष की अवस्था में। आपको इसमें काफ़ी फैक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की परिघटना को किस नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। गौतम बुद्ध की मां महामाया किस गणराज्य की कन्या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कोली गणराज्य की या कोली वंश की। दोनों उत्तर सही रहेगा, कोली गणराज्य कहिए चाहे कोली वंश कहिए। बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? ऐसे क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में पूछा करते हैं, लेकिन फिर भी कभी आ जाए तो आपका सही भी हो जाए, अगर आप एक बार पढ़े भी रहेंगे तो। काफ़ी फैक्ट क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चाड़। जो बुद्ध का सारथी था उसका नाम था चाड़। और बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था जब वो गृह त्याग कर घर से बाहर जा रहे थे जिस रथ में बैठकर? तो उस घोड़े का क्या नाम था? वो बुद्ध का बहुत ही प्रिय घोड़ा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कंथक। उस घोड़े का नाम था कंथक। सही उत्तर है इसका डी। गृह परित्याग के बाद बुद्ध सर्वप्रथम किस आम्र उद्यान में रुके थे? वो एक बगीचे में रुके थे गृह त्यागने के बाद 1 सप्ताह तक। तो उस बगीचे का नाम क्या है? उस बगीचे का नाम है अनुपीय। सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, अनुपीय। पूरा आपको एक एक फैक्ट क्वेश्चन कराया जाएगा, कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। गृह परित्याग के बाद बुद्ध सर्वप्रथम कहाँ के लिए प्रस्थान हुए? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चीज़ ध्यान देना है। बुद्ध घर के बाद जब गृह त्याग कर दिए थे उसके बाद जहाँ जहाँ वो गए,
आपको क्रम से उसका नाम याद रहना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राजगृह। जो पहली यात्रा थी वो थी राजगृह के लिए। सही उत्तर है इसका ए। वैशाली में बुद्ध की मुलाकात अलार कलाम नामक सन्यासी से होती है जो आचार्य थे। ये जो अलार कलाम थे ये किस दर्शन के आचार्य थे? आप इसको संप्रदाय भी कह सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, आचार्य अलार कलाम ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। गौतम बुद्ध की मुलाकात रुद्रक रामपुत्र नामक आचार्य से कहाँ होती है या कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राजगृह में। उरुवेला जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है किस राज्य में है? उरुवेला। बहुत सिंपल इसका उत्तर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बोध गया में। उरुवेला मिलेगा आपको बोध गया में। निरंजना के तट पर महात्मा बुद्ध से मिले 5 ब्राह्मण सन्यासी में से कौन है? वो जो 5 ब्राह्मण सन्यासी थे उनका नाम क्या था? बताना है इसमें से देखकर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इनमें से एक से अधिक है मतलब इसमें से ये चारों हैं, कौंडी, आज, अस्सजी, वप, ये चारों हैं। एक और बचता है तो एक का ऑप्शन दिया गया है नीचे, उसका नाम है भद्दी। ये 5 ब्राह्मण हैं, यही 5 मिलते हैं गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध उरुवेला से कहाँ के लिए प्रस्थान किए? आपको पूरा सीक्वेंस से पता रहना चाहिए कि सबसे पहले उनकी यात्रा कहाँ हुई थी, उसके बाद कहाँ हुई थी। ये चीज़ अक्सर पूछा करता है मिलाने के लिए भी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों में हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 6 वर्षों में हुई थी। 6 वर्षों में हुई थी, 18वें दिन हुई थी। ये ध्यान देना है, 6 वर्षों के बाद हुई थी और 18वें दिन हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है लेकिन कभी भी पूछ ले तो इतना आप ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध के द्वारा सिर का मुंडन कर कांसाय वस्त्र किस नदी के किनारे धारण किए गए? अर्थात उन्होंने सिर का मुंडन किस नदी के किनारे करवाए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अनोमा नदी के किनारे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष की अवस्था में हुई थी? उनकी उस समय क्या अवस्था थी जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उस समय उनकी अवस्था 35 वर्ष की थी। सही उत्तर है इसका बी। महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पुनपुन नदी। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश के साथ धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से शुरू होता है? या पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? बात एक ही है प्रश्न में। जो पहला उपदेश है उसको धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों दे दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सारनाथ से। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम किन 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया? उन दोनों का नाम बताना है देखकर ऑप्शन में।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तपस्य एवं कल्लिक। सही उत्तर है इसका ए। बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं? जो पहला उपदेश है वो नहीं बताना है, सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए हैं ये बताना है। पूरा बौद्ध धर्म आपको प्राचीन बिहार के इतिहास में मिल जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, श्रावस्ती में। सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए गए हैं। निम्न में से कौन बुद्ध का प्रसिद्ध अनुयायी नहीं था? यहाँ पर बुद्ध लिखा है, बुद्ध प्रसिद्ध अनुयायी नहीं था। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, चंडप्रद्योत। ये अनुयायी नहीं था। बाकी बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन ये तीनों थे। इसको करेक्शन कर दिया गया है, बुद्ध लिख दिया गया। कुशीनारा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हिरण्यवती नदी के किनारे स्थित है कुशीनारा। 3 रिवर हैं बौद्ध धर्म से संबंधित और वो तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनोमा, निरंजना और हिरण्यवती। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु के समय उनकी अवस्था क्या थी जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी? आप इसको जोड़ के भी बता सकते हैं कि जब उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 80 वर्ष की उनकी अवस्था थी। तो इस प्रकार से ये आज हमारा प्राचीन बिहार के इतिहास का तीसरा टेस्ट कंप्लीट हुआ। किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में या कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको बीच बीच में सभी का PDF मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।